राम मेरे बाप हैं, सुनो। हाँ। उत्तेजित क्यों ना हो, शांति शांति का पाठ पढ़ा पढ़ा कहीं हमारी पीढ़ियां मिट गई। सारे देश, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 400 साल, कोई 500 साल में मिट के दूसरे दूसरे देश बन गए। यहाँ 1400 साल आए हुए इस्लाम का हमारा देश आज भी सनातन संस्कृति के साथ खड़ा हुआ है कि राम मंदिर से हमें क्या। अरे तुम्हें क्यों फायदा होगा भाई, तुम्हें क्यों फायदा होगा? क्या तुमने राम मंदिर के लिए चंदा दिया? क्या तुम राम मंदिर के लिए राम का प्रमाण मांग रहे हो? राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दिया, राम के मंदिर के लिए चंदा दिया राम भक्तों में, उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा था, हमने दे दिया, हम सवाल नहीं पूछ रहे। तुम कौन होता है पूछने वाला? अगर मान लो तभी एक डाटा निकला था 3,900 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ था, जिसमें से 900 करोड़ खर्चा हुआ था, 3,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है। अरे भैया 3,000 करोड़ का और मंदिर बनाओ। हमारे रामलला को इन लोगों ने छुपा के दबा के रखा गया है। उसके बाद जो विवाद चलते गया, बीजेपी 2 सीटों से लेकर चाहे 86 सीट रही, लड़ गई राम के लिए, अपना चीफ मिनिस्टर का पद हार गया, अपनी सरकार गिरा ली, तो क्यों उनको श्रेय ना दिया? और तुम इतना बड़ा बात कर रहे हो तो मंदिर का ताला खोले तो मंदिर क्यों नहीं बनवा दिए? हिसाब वही लोग मांग रहे हैं राम मंदिर का, जो लोग राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। हिसाब वो लोग मांग रहे हैं जो कल तक राम का प्रमाण मांग रहे थे। हिसाब वो लोग मांग रहे हैं जो राम को मानने तक को तैयार नहीं थे। तुमने क्या चंदा दिया जो तुम अपना अधिकार जताने आ रहे हो? हमने दिया, हमें हिसाब नहीं चाहिए। ट्रस्ट हमारा पैसा लगाए, 3,000 करोड़ में और 2-3 मंदिर बना दे अलग अलग, साथ अयोध्या और काशी का, मथुरा और काशी का भी कल्याण कर दे, खत्म करे बात। और कम पड़े तो फिर बोलो, फिर 100 रुपया से लेके करोड़ तक रुपया हम लोग दान करेंगे। हमारा खत्म नहीं होगा पैसा, हम देंगे अपने भगवान के लिए, हमारा इष्ट के लिए। यही विपक्ष राम का प्रमाण मांग रही थी कि राम तो कहीं बाहर से आए हुए आदमी हैं। यही विपक्ष 21 जजों की वो खड़ी कर देती है कि 21 वकील की राम मंदिर का कि राम के खिलाफ केस लड़वा देते हो। कल आप राम सेतु तोड़ने का आदेश दे देते हो। कल तक आप राम भक्तों पे गोलियां चलाए, तब राम जी नहीं दिखे। कल राम जी को टेंट में बांध के रखे, तब राम जी नहीं दिखे। तब आपके राम भक्त राम कहाँ मर गए थे? आज हर कोई खुश है, और क्यों ना खुश हो। एक सदियों का इंतजार जो हम लोग 500 साढ़े 500 साल से जो इंतजार कर रहे थे, हमारा वो इंतजार खत्म हुआ है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे राम का घर मिल रहा है, हमारे राम का मंदिर मिल रहा है, और हम जो राम के भक्त हैं इसमें अपना प्रेम दिखा रहे हैं। क्या राम जी सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही हैं? क्या राम जी सिर्फ मोहन भागवत के ही हैं? विपक्ष के भी हैं, तो विपक्ष को भी बुलाना चाहिए। विपक्ष जितना नीचा अपना औकात दिखा सकता था ना, और जितना गिरना था विपक्ष गिर चुका है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आप कल तक यही विपक्ष राम का प्रमाण मांग रही थी कि राम तो कहीं बाहर से आए हुए आदमी हैं। यही विपक्ष 21 जजों की वो खड़ी कर देती है कि 21 वकील की राम मंदिर का कि राम के खिलाफ केस लड़वा देते हो। कल आप राम सेतु तोड़ने का आदेश दे देते हो। तो आप उस विपक्ष की उम्मीद करते हो ये राजनीति की रोटियां सेकना बंद करे विपक्ष। आपको हम, अच्छा एक बात बताओ, आपको बुला के भी क्या फ़ायदा? कल तक तो आप मान नहीं रहे थे, और आज आपके अंदर राम भक्त जाग रहा है। ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते। लेकिन ये बेवकूफ़ आप ज़्यादा नहीं बना सकते। कल तक आप राम भक्तों पे गोलियां चलाए, तब राम जी नहीं दिखे। कल राम जी को टेंट में बांध के रखे, तब राम जी नहीं दिखे। तब आपके राम भक्त राम कहाँ मर गए थे? और आज रामलीलाओं में सोनिया जी हो चाहे केजरीवाल जी, वो राम रेल स्टार्ट कर रहे हैं कि बुजुर्गों को भेजेंगे। सोनिया जी राम जी का टीका कर रही हैं रामलीला में। सब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब है ये आप लोगों का राम भक्ति ये दिखावे के लिए जगह है। तो आप वो कालनेमी राक्षस हो, हम समझदार हैं, और आपको इलेक्शन में आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे जो आप राम विरोध किए हो हमारे राम के साथ। आप कह रहे हैं कि अभी अभी राम भक्ति जगी है, लेकिन साहित्य का एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो भक्ति तो कभी भी किसी में आ सकती है, और खास करके जब राम की बात होती है तो कोई सामने वाला व्यक्ति राम को ना माने, लेकिन राम के लिए तो सब बराबर हैं। तो इसी औचित्य से अगर विपक्ष को वहाँ बुला लेता तो और कितना भव्य दृश्य बनता। मोदी के साथ साथ राहुल गांधी भी होते, राहुल गांधी के साथ साथ उनकी माताश्री भी होती, उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे भी होते, साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी होते, तो और ज़्यादा बढ़िया लगता। राम दरबार में बैठे रहते सभी लोग। तो हमारे राम तो पता है, एक कहानी है, मतलब रामायण का ही एक भाग है कि राम जी के पाँव में अगर कांटा भी चुभ जाता है ना, तो राम जी उस कांटा को भी दूर नहीं करते। उनका कहना है कि जो मेरी शरण में आया मैं उसका त्याग कैसे कर दूं। लेकिन एक बात बताओ, पुराने काल में चाहे सतयुग हो, त्रेता काल हो या द्वापर युग हो, राक्षस लोग भी तो तपस्या करते थे। भगवान का तपस्या किए, वरदान मिल गया तो भगवानों को ही परेशान करना स्टार्ट कर देते थे। एक था ना एक राक्षस जो शिव जी से वरदान मांगा, जिसके ऊपर भस्मासुर,
तो ये सारे भस्मासुर हैं। अभी तो राजनीति, लेकिन जनता चालाक है। शिव जी भी तो थे, शिव जी तो भगवान है, वो तो टेस्ट लिए कि मेरा भक्त कितना गिर सकता है। वही है, राम जी के भक्त कितना गिर रहे हैं, राम जी नहीं देख रहे हैं। तुम जिन कार सेवकों पे गोली अंधाधुंध फायरिंग किए, कल जो तुम अयोध्या के लिए आए दिन उनका प्रमाण मांगते रहे, कल वकील को खड़ा कर रहे हो, राम तो इस देश के है नहीं। अरे तुम बताओ कि राम हमारे देश के नहीं है? 110 करोड़ लोगों की आस्था को तुम ऐसे कुचल दे रहे हो सिर्फ 15-20 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए। तो क्या वो जनता अंधी है? और उसके बाद भी अगर तुमको जनता 2024 में जिता रही है तो सही में वो जनता अंधी है। अभी भी कई लोग सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हैं कि मंदिर में इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? वहाँ हॉस्पिटल बन जाता, वहाँ कॉलेज बन जाता, वहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाता तो लोगों को तो भलाई होता। कम से कम मंदिर कोई रोजी रोटी थोड़ी नहीं देगा वहाँ पे। क्या सवाल था ये? आप ये पूछ रहे हो कि राम मंदिर का, आपका सवाल नहीं, मतलब ये जो पूछ रहे हैं कि राम मंदिर से हमें क्या, अरे तुम्हें क्यों फायदा होगा भाई? तुम्हें क्यों फायदा होगा? क्या तुमने राम मंदिर के लिए चंदा दिया? क्या तुम राम मंदिर के लिए राम का प्रमाण मांग रहे हो? राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दिया, राम के मंदिर के लिए चंदा दिया राम भक्तों में, उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा तो हमने दे दिया, हम सवाल नहीं पूछ रहे। तुम कौन होता है पूछने वाला? अगर मान लो अभी एक डाटा निकला था 3,900 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ था, जिसमें से 900 करोड़ खर्चा हुआ था, 3,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है। अरे भैया 3,000 करोड़ का और मंदिर बनाओ। आप स्कूल हॉस्पिटल की बात करते हो तो क्या वहाँ दशरथ जी का नाम का हॉस्पिटल नहीं बना 2019 में? क्या उसमें इलाज नहीं होगा? क्या राम मंदिर बनेगा तो वहाँ राम मंदिर का जो भी कॉरिडोर बनेगा 10 लाख लोगों का कैपेसिटी है, तो क्या वहाँ लोग दर्शन के लिए नहीं जाएंगे? दर्शन के लिए क्या आप फूल नहीं बेचोगे, टेम्पू नहीं चलाओगे, ऑटो नहीं चलाओगे, ट्रेन का वो खर्चा नहीं, ट्रेन नहीं बढ़ेगा, लोगों का पैसेंजर नहीं बढ़ेगा, फ्लाइट का जाने का रेशियो नहीं बढ़ेगा, तो हर चीज़ तो वो लोग फायदा उठाने आ जाएंगे जो विरोध कर रहे हैं। क्या आप नहीं कमाओगे? सबसे पहले आप ही लोग जो विरोध कर रहे हो ना, लाइन लगा के कमाने आ जाओगे कि भैया दे दो राम जी के नाम पे, राम जी पैसा दे रहे हैं, और आप कल तक विरोध कर रहे हो कि राम नहीं है, राम नहीं है। ये घटिया मानसिकता के लोग ना, जैसे असुर मिट गए, ये भी एक दिन मिट जाएंगे, जनता मिटा देगी इन लोगों को। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि मंदिर से चोर और भिखारी पैदा होते हैं। वहाँ मंदिर जैसे ही लोग जाते हैं दूसरों का चप्पल चुरा के भागते हैं, वहाँ जाते हैं दूसरे का पॉकेट काट लेते हैं। तो मंदिर से अच्छा होता कि कोई और वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती। आपको अगर दिक्कत है मंदिर से, आपको अगर जाने का मन है, नहीं है तो मत जाओ। इस तरह का प्रोवोकेटिव कमेंट मत करो। क्या मंदिर पे तो राम भक्त जा रहा है, मंदिर पे हम आस्था वाले लोग जा रहे हैं, तुम ही जाहिल गंवार लोग, तुम्हारे ही लोग घुसते होंगे पॉकेट मार वहाँ पे, वहाँ जाके चप्पल चुराते होंगे कि तुमको नहीं मिल रहा है, तुम्हारे लोग पॉकेट काटते होंगे, हमारे लोग नहीं काट रहे हैं। अब हमारा तुम्हारा कौन है? तुम देख लो कौन तुम्हारे हैं कौन मेरे हैं। भक्त नहीं पैसा काटता है। अब 100 में से कहीं एक केस हो जाता है तो लगते उछालते, और 100 में से 90 केसों में तुम लोग का नाम आता है तो तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? सिर्फ मंदिर को बदनाम करना है। कोई ये क्यों नहीं बोलता है दूसरे का नाम ले लेकर कोई बम फोड़ देता है, कोई गोली चला देता है, कोई किसी का कत्लेआम कर देता है, तब आपका धर्म नहीं जागता है? सिर्फ आपको एक ही चीज में बोलना है, सिर्फ राम 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 राम। अरे भाई राम का नाम अच्छे लिए लो, नहीं तो तुम लोग भी मिटोगे जैसे रावण मिटा था। उद्धव ठाकरे का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का अगर यदि उद्घाटन होगा तो वो जो है सो गुजरात में जिस तरीके से वहाँ ट्रेन हादसा हुई थी उसी तरीके का कुछ हो जाएगा। उद्धव जी से तो मैं पूछना चाहूंगा कि अपने लोग भेज रहे हो क्या भेज रहे हो? आपको मतलब पता है वहाँ मंदिर खुलेगा तो कुछ ना कुछ होगा, ट्रेन चलेगा या मंदिर में कोई बम ब्लास्ट का प्लानिंग चलेगा। अरे मेरे को तो समझ में नहीं आता, इतने बड़े मेजोरिटी कम्युनिटी जो हिंदू है वैसी रेस्ट में, उसी देश में सिर्फ मंदिरों को ही क्यों प्रोटेक्शन दिया जाता है और किसी धर्म संस्थान को तो नहीं दिया जाता है? कभी देखते हो कभी मस्जिद या चर्च को कोई प्रोटेक्शन दिया जाता है? नहीं दिया जाता है ना। मंदिरों को क्यों दिया जाता है? क्योंकि फियर आप लोग क्रिएट करके रखे हो। हम किसी के जाके बम ब्लास्ट गोली मारने या किसी को काटने नहीं जाते हैं। हमें हमारा धर्म प्यारा है, हम मानते हैं, हम पे छोड़ दो। तुम्हें नहीं मानना, तुम कोसों दूर रहो हमारे मंदिरों से, हमारे मंदिरों में घुसने की कोशिश मत करो। और तुम बता रहे हो 2002 वाला तरह ट्रेन जलेगा, तो हो सकता है तुम प्लानिंग कर रहे हो, और अगर जले तो सरकार इन्हीं को उठाए, क्योंकि यही बोल के प्रोत्साहन दे रहे हैं लोगों को ऐसा करने के लिए। सलमान खुर्शीद को जानते होंगे आप, उनका भी बयान आया है कि विपक्ष को नहीं बुला के ये सरकार अपनी मोनोपोली को दिखा रहे हैं, विपक्ष को बुलाना जरूरी है। तो विपक्ष के नेता भी अगर यदि जानने के लिए उत्सुक हैं तो उनको बुलाया जाना चाहिए। अरे क्यों बुलाएं? सलमान खुर्शीद को ही कम से कम बुला लेते। क्यों बुलाएं? कल मान रहे थे आप, कल आप वही गुटके हो ना जो प्रमाण मांग रहे थे। आज आपको राजनीति में, बट इन लोग इतना नीचे गिर गए हैं ना, हर चीज में इनको राजनीति करना है, और राजनीति करने में अपना जमीर तक बेच दे रहे हैं। कल तक राम का प्रमाण नहीं मानते थे, इनको हर बात में सरकार का अपोज करना है। कल बोलते थे मंदिर बीजेपी वहीं बनाएगा, डेट नहीं बताएंगे, अब 22 जनवरी डेट बता दिया तो हमें क्यों नहीं बुला रहे हो? अरे भैया तुम्हें क्यों, तुम ही कर लेते ना, तुम ही बनवा लेते,
तुम ही बनवा लेते और इन लोगों को बुला के महान बन जाते। तो मैं बोलूं सरकार को इतना महान बनने की भी जरूरत नहीं है। तुम ये राक्षसों को बुलाओगे जो कल तक तुम्हारे भक्तों पे गोली चला रहे थे, कल तक मंदिर तोड़ने की बात कर रहे थे, कल तक उन लोगों का समर्थन करते हैं जो बात करते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा, फिर भी हम उसे गिरा देंगे आने वाली पीढ़ियों में। ये आप देखना चाहते हो? अब तुम्हारा लेना देना क्या भाई? तुम किसी और धर्म के, हम किसी राम और मंदिर धर्म से के। बीजेपी का क्या लेना देना है? राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है, बीजेपी का कुछ लेना देना है राम मंदिर से? सुनिए, न्यायिक प्रक्रिया हुई। अब एक बात बता, थोड़ा आता हूं मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। अगर यही कोई दूसरा देश होता ना तो कोर्ट कचहरी नहीं होता। अगर पाकिस्तान में कोई अगर मस्जिद के ऊपर कोई मंदिर बना होता ना तो 2 मिनट में कोर्ट कचहरी तेल लेने चला जाता, तोड़ के अपना बना लेते, चाहे वो बांग्लादेश चाहे अफगानिस्तान होता। दूसरे देश का बात छोड़िए ना, हाँ, भारत की बात करिए आप। यहाँ कोर्ट है सबसे अव्वल, तो कोर्ट का ही बात सुना गया है, तो उसमें बीजेपी क्यों अपना राजनीति भुना रही है? अब सुनिए, आपको मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आप सवाल में मुझे मत फंसाइए। मैंने क्या बोला, आप जो बोले उसका मैं जवाब दूंगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह का घटना होता तो वो लोग बिना कोर्ट कचहरी के ले लेते। वही चीज यहाँ न्यायिक प्रक्रिया हुई, इतने सालों तक कोर्ट में केस लड़ा गया, तब जाके बीजेपी कोई महान काम नहीं किया या बीजेपी नहीं बनवाया है। सुनो, बीजेपी वो बनवाने में अपना एक योगदान दिया है, लड़ा है। और एक और चीज़ है, एक चीज़ में मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी की। बीजेपी वो पहली पार्टी थी ना जो राम के लिए लड़ गई, अपनी सरकार तक गिरा रही। कल्याण सिंह ने अपना पोस्ट छोड़ दिया, कल्याण सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर के पद से हटाए गए। तो ये लोग का कुर्बानी क्या, इन लोगों का त्याग क्या याद नहीं रखा जाएगा? और बीजेपी कहाँ से? बीजेपी अपने पॉकेट से पैसा दिया है, एक एक राम भक्त पैसा दिया है। तो राम भक्त पैसा दिया, राम भक्तों को नहीं चाहिए? बीजेपी वो एक मेजर रोल प्ले किया है, वो सपोर्ट किया है। जो जब आशा की किरण डूब गई थी तो यही वो किरण बन के आया और उठाने का काम किया, कि जिसके चलते आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि बना तो हम भी देते, ताला हमारे ही शासनकाल में खुला था, मंदिर का गेट का ताला जो है सो उस समय भी हम खुलवाए थे, तो हम भी लगे ही रहते। अगर बीजेपी की सरकार है, उनके कार्यकाल में खुल गया तो इसका श्रेय बीजेपी को ही क्यों जाएगा? उन सबको जाना चाहिए, देश की जनता को भी जाना चाहिए। अब आपकी जनता इस सवाल को खोजे। साहबानों का केस याद होगा, वो जो 70-60 साल की औरत को जो तलाक दे दिया गया तो उसको केस लड़ा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साहबानों के पक्ष में दे दिया। तो पूरा मुस्लिम समाज के जो सो कॉल्ड लीडर्स थे वो नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया, राजीव गांधी को, उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको प्रेशराइज किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल गया तो एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ताला खुलवाया अपने फायदा के लिए। और तब हमें जाकर देश के कितने लोगों को, करोड़ लोगों को पता चला हमारे राम लला को इन लोगों ने छुपा के दबा के रखा गया है। उसके बाद जो विवाद चलते आ गया, बीजेपी 2 सीटों से लेकर चाहे 86 सीट रही, लड़ गई राम के लिए, अपना चीफ मिनिस्टर का पद हार गया, अपनी सरकार गिरा ली, तो क्यों उनको श्रेय ना दिया? और तुम इतना बड़ा बात कर रहे हो तो मंदिर का ताला खोले तो मंदिर क्यों नहीं बनवा दिए? इतना ही सरकार का धौंस दिखाते हो तो एहसान तुमने नहीं किया है। तुम अपना एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ दिखाने के लिए मंदिर का ताला खुलवाए। और हमें गर्व है कि वो सरकार जो राम मंदिर के लिए लड़ी वही बनवा रही है। और हमने चंदा दिया, हम नहीं पूछ रहे, तुम सवाल मत पूछो। तुम्हें आना है, आओ, प्रसाद खाओ, जाओ, राम को मानो। नहीं मानना है, अपने घर में जाओ। आपने चंदा दिया, ये ठीक बात है, लेकिन क्या आपका चंदा कोई व्यक्ति खा जाए? जिस तरीके से लांछना लगाया जा रहा है कि राम भक्तों का चंदा ही जो है सो गायब कर दिया गया, ईंटें जो है सो वहाँ से गायब कर दी गई है, तो इसका हिसाब भी देना जरूरी है ट्रस्ट को। वो हिसाब ही नहीं अभी तक मिल रहा है लोगों को। हमें नहीं चाहिए। आपको हिसाब नहीं चाहिए? हमें किसी को नहीं चाहिए। हिसाब कौन मांग रहा है? हिसाब वही लोग मांग रहे हैं राम मंदिर का, जो लोग राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। हिसाब वो लोग मांग रहे हैं जो कल तक राम का प्रमाण मांग रहे थे। हिसाब वो लोग मांग रहे हैं जो राम को मानने तक को तैयार नहीं थे। तुमने क्या चंदा दिया जो तुम अपना अधिकार जताने आ रहे हो? हमने दिया, हमें हिसाब नहीं चाहिए। ट्रस्ट हमारा पैसा लगाए, 3000 करोड़ में और 2-3 मंदिर बना दे अलग अलग, साथ अयोध्या और काशी का, मथुरा और काशी का भी कल्याण कर दे, खत्म करे बात। और कम पड़े तो फिर बोलो, फिर 100 रुपया से लेके करोड़ तक रुपया हम लोग दान करेंगे। हमारा खत्म नहीं होगा पैसा, हम देंगे अपने भगवान के लिए, हमारा इष्ट के लिए। राम कौन है? राम हमारा आन बान शान है। राम इस भारत के गौरव भूमि की पहचान है। इस धरती का एक एक कण राम राम बोलता है। आप राम को मिटा दोगे? वैसे ही एक छत्तीसगढ़ का एक ट्राइबल कम्युनिटी था, औरंगजेब ने मिटाने का कोशिश किया राम नाम, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पूरी बॉडी पे राम राम लिखवा लिया कि तुम मेरे राम को कहाँ से मिटाओगे? सूर्य भी राम लेता है, हमारे महादेव भी राम का नाम जपते हैं, तुम किस किस से मिटाओगे? डॉक्टर साहब, राम जो है सो धैर्य और शालीनता और मर्यादा के जो है सो प्रतीक हैं। इतना उत्तेजित काहे हो जाते हैं राम का नाम लेते हैं? राम मेरे बाप हैं। सुनो, उत्तेजित क्यों ना हो? शांति शांति का पाठ पढ़ा के ही हमारी पीढ़ियां मिट गई।
सारे देश कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 400 साल, कोई 500 साल में मिट के दूसरे दूसरे देश बन गए। यहाँ 1400 साल आए हुए इस्लाम का हमारा देश आज भी सनातन संस्कृति के साथ खड़ा हुआ है, और आज हमारे देश के टुकड़ा करने वाले वो राम का प्रमाण मांग रहे हैं। दूसरा चीज, क्या राम जी समुद्र पे क्रोधित नहीं हुए थे? क्या राम जी रावण को, ठीक है, क्या उनके पास क्रोध अगर सही चीजों के लिए होता है, क्रोध अगर धर्म के लिए होता है, क्रोध अगर सच्चाई के लिए होता है, तो वो क्रोध सही है। कभी कभी हिंसा भी धर्म के लिए हो और मानव की रक्षा के लिए, वो भी सही है। धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन हमें उलझाओगे तो जनता जवाब देगी, और कल तक तो हम चुप ही थे ना। तुम्हें हम अब इसलिए अखर रहे हैं क्योंकि हम जवाब देने लगे। हमारे राम पे बोलोगे तो हम तुम्हें जवाब देंगे, क्योंकि हमारे राम को तुमने इतने साल से दबा के रखा, बंद करके रखा। आज हमारे राम आ रहे हैं, तुम रोक लोगे? तो राम जी का मंदिर बन रहा है, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मंदिर वहीं बन रहा है, तारीख 22 जनवरी है। मैं बता रहा हूँ, आना हो आना, पूजा करना, प्रसाद खा के चले जाना। बकवास मत करना कि चंदा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया। राम का नाम लो कि तुम्हारी पार्टियां बची रहे, वरना आने टाइम में सारे मिट जाओगे इस देश से। पूरा जोरदार तरीके से तैयारी करके आए हैं आप राम जी का और राम जन्मभूमि का, लेकिन एक चीज छूट गया आपका। ये राम जी का पताका नहीं, महादेव का पताका आपने लगा लिया। एक तैयारी आपसे नहीं हो पाया, कैसे इतना बड़ा गलती हो गया? अब मैं आप पे हंसू कि क्या करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, एक वो थोड़ा गड़बड़ा जाऊं तो माफ़ी चाहता हूँ। एक वो श्लोक था ना कि कोई एक बोलता है, रामस्य हृदयम शिवम शिवम हृदयम रामम। बोलने का मतलब है कि शिव जी तो खुद दिन भर राम जी का ध्यान करते हैं। रामेश्वरम का मतलब क्या हुआ? जो आपका रामेश्वरम मंदिर है, जो समुद्र पार करने से बोले गए, जो राम का भी ईश्वर है, वो रामेश्वर है, मतलब महादेव। और महादेव ने सती माता को बताया था, मैं तो राम का ध्यान करता हूँ। तो ना राम अलग है, ना शिव अलग है, ना हरि अलग है, ना शिव अलग है। दोनों एक ही। आप किसी का जाप करो एक ही जाएगा। तो भैया मैं शिव को भी बोलूंगा तो राम ही है, राम को बोलूंगा तो शिव है, तो दोनों बराबर है। और जय श्री राम। और राम का नाम कभी नहीं मिटेगा इस देश से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।